हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसके बारे में। आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 114। इससे पहले 113 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप वो वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 114, शुष्क खेती में एल्कीन एसिनिक अम्ल का प्रयोग पौधों की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है, क्योंकि ऑप्शन ए है यह स्टोमेटा के ऊपर एक परत बनाता है। ऑप्शन बी है कोशिकाओं की भित्तियों में पानी की पारगम्यता। ऑप्शन सी है स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, फिजियोलॉजिकल सूखा होने का प्रमुख कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा के घोल का ऑस्मैटिक दाब अधिक होना। फिजियोलॉजिकल सूखा होने का प्रमुख कारण है मृदा के घोल का ऑस्मैटिक दाब अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण से। अंकुरण के दौरान प्रांकुर एवं मूलांकुर भ्रूण से विकसित होते हैं। मूलांकुर से जड़क तथा प्रांकुर से प्ररोह यानी तना विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, बीज में भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीज को भंडारण में सुरक्षित लंबे समय तक रखने के लिए 8 से 12% नमी होना चाहिए, यानी 12% से नमी अधिक ना हो और 8 से कम ना हो। आठ से 10% नमी, अगर आप 4 वर्ष तक बीज को भंडारित करते हैं तो इतनी नमी होनी चाहिए। 9 से 10 के लिए 9 से 10% आपका 2 वर्ष के लिए, और 10 से 12 1 वर्ष, 12 से 13 11 से 13 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, कौन सा रासायनिक बीज शोधन में प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थीरम। बीज शोधन के लिए थीरम, एग्रोसन, कैप्टॉन, सोरेसन, एग्लोल, एरिटान आदि रसायनों का प्रयोग करते हैं। फसलों पर छिड़काव के लिए टुफोर्डी, मेलाथियान, आइसोप्रोटोरान आदि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बोने को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिले क्रॉपिंग। खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को रिले क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120, मक्का, आलू, प्याज के लिए एक वर्षीय फसल चक्र सघनता क्या है। तो मक्का, आलू, प्याज इसके लिए हो जाएगा 300%। फसल चक्र सघनता का जो फार्मूला होता है वो होता है फसल चक्र सघनता बराबर फसल चक्र में फसलों की संख्या और फसल चक्र में लगा समय यानी वर्ष, ठीक है। तो जो मक्का है वो भी 1 वर्षीय, आलू 1, प्याज 1। इसमें फसल चक्र में फसलों की संख्या 3 हो गई, ठीक है, और लगने वाला जो समय है यानी वर्ष वो 1 आपका बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, आलू के साथ सरसों की अंतः फसली खेती की संस्तुति ये आपकी होनी चाहिए एडिटिव क्रम में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असमान प्रवृत्ति वाली तथा आपस में प्रतियोगिता रखने वाली फसलों को अंतरा संचयन के रूप में उगाने की कला को समांतर संचयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 122, अंतर्वर्ती खेती में एक फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूरक। जिन उपजों में उत्पादन संसाधनों के प्रयोग में प्रतिस्पर्धा होकर पारस्परिक स्पर्धा न होकर पारस्परिक सहयोग होता है, अर्थात एक फसल का उत्पादन बढ़ने पर दूसरी फसल के उत्पादन की वृद्धि हो उसे अंतर्वर्ती खेती कहते हैं, और इस अवस्था को संपूरक उत्पाद कहते हैं, जैसे मिश्रित फसल गेहूँ प्लस चना इसका उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 123, विभिन्न फसलों को एक भूमि में या एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल का चक्रीयकरण, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को फसल का चक्रीयकरण कहते हैं। और मिश्रित खेती क्या है? कृषि प्रणाली का वह प्रकार जिसमें फसलोत्पादन के साथ साथ आपका का नाम ये पशुपालन है, ठीक है, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, ये भी साथ साथ करना मिश्रित खेती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 124। अंतःफसली खेती लाभदायक होती है। अंतःफसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांकन अनुपात LER होता है, तो यह हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए देखते हैं LER क्या है। यह एक समान प्रबंध में अंतराशस्यन या मिश्रित फसल से प्राप्त उपज है के बराबर एकल यानी शुद्ध फसल के उत्पादन के लिए कितनी सापेक्षिक भूमि क्षेत्र की जरूरत है, LER कहलाता है। अर्थात अंतराशस्यन के उपज के बराबर शुद्ध फसल के द्वारा उत्पादन करने के लिए भूमि की जरूरत ही LER है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125। पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती में फसल की पैदावार होती है, तो ये होगी आपकी पारंपरिक खेती से कम। पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती में फसल की जो है पैदावार पारंपरिक खेती से कम होती है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों तथा खरपतवारनाशियों के स्थान पर जीवांश, खाद, पोषक तत्व, जैवनाशियों आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुसुम। बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसल कुसुम है, ठीक है। मुख्य फसल के कीटों से बचाने के लिए अन्य फसलों को मुख्य फसल के चारों ओर उगाते हैं, जिससे कीट आकर्षक फसल कहते हैं। जैसे कपास के चारों ओर भिंडी तथा कुसुम की बुआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सहफसली खेती है, तो ये आपका हो जाएगा आलू प्लस गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। सूखे क्षेत्र के कम अवधि के वार्षिक पौधों को कहते हैं, तो इसको कहते हैं एफेमेरलूस, ठीक है। सूखे क्षेत्र के कम अवधि के वार्षिक पौधों को एफेमेरलूस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। कपास के बीज का शोधन निम्नलिखित में से किस रसायन की सहायता से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कपास के बीज का शोधन सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से किया जाता है। कपास के बीज की सफाई के लिए सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल को 100 मिलीलीटर या किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 130। टमाटर के बीज में प्रसुप्ति का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरुलिक अम्ल की उपस्थिति। टमाटर के बीज में प्रसुप्ति का कारण है पेरुलिक अम्ल, ठीक है। बीज प्रसुप्ति की एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी आवश्यक परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद भी बीज अंकुरित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। सबसे शुद्ध एवं महंगा बीज का प्रकार है, तो इसका होता है आपका ऑप्शन सी न्यूक्लियस। नाभिकीय या न्यूक्लियस बीज सबसे शुद्ध एवं महंगा होता है। इसकी शुद्धता सर्वाधिक होती है। ये बीज बहुत कम मात्रा में होता है और इससे प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। बीजोपचार से लाभ। ऑप्शन ए है बीज एवं मृदा जनित रोग व कीटों से फसल का बचाव। ऑप्शन बी है बीजों का अंकुरण अच्छा एवं एक समान होता है। ऑप्शन सी है फसलों में 10 से 15% उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। बीज कार्य बोर्ड की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है बीज की व्यवहार्यता परीक्षण। ऑप्शन बी है बीज की अंकुरण परीक्षण। ऑप्शन सी है बीज की शुद्धता का परीक्षण। ऑप्शन डी है बीज का सम्मिश्रण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बीजों के मिश्रण के लिए बीज वर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है। बीज का यह वर्क बोर्ड अधिकतम दक्षता के साथ बीज के नमूनों का भौतिक रूप से विश्लेषण करता है। एक अन्य बोर्ड बीज शुद्धता बोर्ड प्रयोगशाला में बीजों की शुद्धता जांच करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। एक एंजाइम जो जौ के बीज के अंकुरण को उत्तेजित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज, एल्फा एमाइलेज एंजाइम जो बीज के अंकुरण को उत्तेजित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135। बीजों के अंकुरण के दौरान बीज का आवरण किसके कारण फट जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का बड़े पैमाने पर अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। मटर के बीज के अंकुरण के लिए इनमें से एक गैस की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। सही सुमेलित है, तो इसमें जो सही सुमेलित है वो आपका हो जाएगा चना। चना का जो प्रमुख कीट है वो है फलीभेदक। धान में आपका जो रोगजनक है वो है दीमक। गन्ना है, गन्ना में सफ़ेद गिडार, धान में बीविल, चना में फलीभेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। आरा मक्खी तोरिया फसल के किस अवस्था में सर्वाधिक हानि पहुंचाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। जैविक एजेंटों से बीज शोधन के बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की गर्मी व धूप से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। क्लोरोपाइरीफास नामक दवा किसके बचाव के लिए बीजों में प्रयुक्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीमक व चींटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। एक से अधिक प्रकार के शोधन करने में किस क्रम का पालन करना चाहिए, तो सबसे पहले प्रयोग करते हैं फफूंदी का, फफूंदनाशी का, ठीक है, फिर कीटनाशी, फिर राइजोबियम कल्चर, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। रोग नियंत्रण में सबसे प्रभावी एवं प्रभावकारी तरीका है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रोगरोधी प्रजातियों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। एनपीवी जैविक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है तने की फली छेदक कीट हेतु। एनपीवी जैविक नियंत्रण का प्रयोग फली छेदक कीट जैसे चना, मटर, अरहर आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। मैलाथियान वर्गीकृत किया जाता है, तो ये आपका है ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145। कीट प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य, तो कीट प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य आपका है नासी कीटों की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 146। क्लोरोपाइरीफास नामक बीज शोधक किस विधि का बीज शोधन है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका रासायनिक विधि। क्लोरोपाइरीफास नामक बीज शोधक रासायनिक बीज शोधक है। जिस क्षेत्र में बुआई के बाद दीमक, चींटी, गुजिया आज कीड़ों नुकसान पहुंचाते हैं वहां इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। एजोटोबैक्टर नामक जैव एजेंट का प्रयोग किसके शोधन में नहीं किया जाता है, तो दलहन में नहीं किया जाता है एजोटोबैक्टर, ठीक है। एजोटोबैक्टर का प्रयोग दलहनी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों में करते हैं, अन्य खाद्यान्न फसलों में कर सकते हैं, जैसे गेहूँ है, जौ है, ठीक है, धान है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। राइजोबियम कल्चर नामक जैव एजेंट का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा दलहन में, ठीक है। राइजोबियम कल्चर नामक जैव एजेंट का प्रयोग किया जाता है दलहन में। राइजोबियम कल्चर नामक जैव एजेंट दलहनी फसलों के बीज शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य फसलों के लिए एजोटोबैक्टर जैव एजेंट प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। त्वरित लाभ हेतु किस विधि से बीज शोधन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक बीज शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150। बीज शोधन की पारंपरिक विधि नहीं है, तो इसकी जो जैव उर्वरक है ये पारंपरिक विधि नहीं है, ठीक है, जबकि गौमूत्र है, मट्ठा है और पानी है। बीज शोधन की पारंपरिक विधियां हैं गौमूत्र, मट्ठा और पानी, धूप, गोबर आदि। जैव उर्वरक पारंपरिक विधि का बीज शोधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। बीज शोधन की पारंपरिक विधि, तो इसकी जो पारंपरिक विधि है वो है गोबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। बीज शोधन के लाभ हैं, तो बीज शोधन से जो लाभ हैं वो हैं आपके
उर्वरकता एवं उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट, मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों में कमी एवं रुकावट। नेक्स्ट, मिट्टी में अघुलनशील पोषक तत्व घुलनशील बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। कंद एवं तना वाली फसलों के बीज शोधन किस विधि से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोल में डुबाकर। जैसे कंद वाली जो फसलें हो गई, जैसे गन्ना है, आलू है, हल्दी है, अदरक है, ठीक है, सूरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 154। बीज जीव विविधता परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन काम में लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेट्राजोलियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। डेफ्थ टेस्ट के लिए टेट्राजोलियम परीक्षा की जाती है, तो इसका हो जाएगा आपका अंकुरण क्षमता और अंकुरण, यानी ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। द्वितीयक वृद्धि अधिकतर किन पौधों में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विबीजपत्री पौधों में। द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इसके अन्य प्रमुख विशेषताएं, जैसे इसके संवहन फूल में कैम्बियम पाए जाते हैं, इसके पुष्पों के भाग 4 अथवा 5 के गुणांक में होते हैं, इसका जड़ तंत्र अधिमल एवं उसकी शाखाओं के साथ फैला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। कपास में प्रजनक बीज के उत्पादन में पृथक्करण दूरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 मीटर कपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। जैविक क्षति होती है, तो ये होती है आपका विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों एवं जीवधारियों द्वारा बीज की क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 159। निम्नलिखित में से बीजों की किस्म नहीं है, कौन बीजों की किस्म नहीं है, तो संकर आपका होता है, संकुल भी होता है, ठीक है, जनक बीज जबकि आपका डी नहीं होगा, उत्परिवर्ती बीज। बीजों की किस्में प्रमुखतः ब्रीडर है, फाउंडेशन है, रजिस्टर्ड है, फर्टिफाइड है, हाइब्रिड है, कंपोजिटिव है, ठीक है, ये सब आते हैं, जबकि म्यूटेंट सीड नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160। बीज की जीवन क्षमता का पता करने की विधि नहीं है, तो इसकी जो विधि नहीं है वो है इंडिगो कार्माइन विधि, जबकि श्वसन परीक्षण, भ्रूण संवर्धन विधि और बीज की सुषुप्ता अवस्था विधि ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। थ्योरम का प्रयोग मुख्यतः किस रूप में होता है, तो इसका होता है आपका बीज ड्रेसर, यानी बीज उपचार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 162। फसल का संपूर्ण शुष्क उत्पादित भाग पदार्थ कहलाता है, तो इसका जो संपूर्ण शुष्क उत्पादित पदार्थ है वो है बायोलॉजिकल उपज। नेक्स्ट क्वेश्चन 163। सबसे महंगे बीज की श्रेणी, तो जो सबसे महंगे बीज होते हैं वो आपके होते हैं जनक, यानी ब्रीडर सीड। आपका जो आधारी बीज होता है इसके टैग का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 164। अरहर के 200 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए 1 लीटर थीरम यानी 75% WDP ग्राम की आवश्यकता होती है, तो इसकी जो आवश्यकता होती है वो होती है 150 WDP 150 ग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 165। 1 एकड़ फसल है तो राइजोबियम 1 पैकेट होता है, तो ये होता आपका है 250 ग्राम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 166। बीज उपचार हेतु प्रचलित रसायन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन 167। बीज में एक बीजपत्री कौन सा है, प्रकृति में एक बीजपत्री कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केला। एक बीजपत्री फल वृक्ष निम्न है, जैसे अनानास है, केला है, खजूर है, नारियल है। और द्विबीजपत्री आपके आम जो है द्विबीजपत्री फल वृक्ष हैं वो है आपका आम है, करौंदा है, काजू है, पपीता है, आंवला है, अखरोट है, इमली है, कटहल है, अंजीर है, अमरूद है, जामुन इत्यादि आपके ये द्विबीजपत्री वृक्ष हैं। और एक बीजपत्री वृक्ष में आपका अनानास, केला, खजूर, नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की बुवाई करनी चाहिए, तो मई जून में। नेक्स्ट क्वेश्चन 169। अंकुरण के समय मूल और तने किससे निकलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भ्रूणपोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन 170। आधारी बीज पैदा किया जाता है, तो ये जनक बीज से, ठीक है, और इसके बीज का जो टैग होता है आधार बीज का वो सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171। भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम जैपोनिकम जाति का बीजोपचार प्रयोग करते हैं तो इसको करते हैं सोयाबीन में। फसल है, बीजोपचार है। मटर में राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, गन्ना में कार्बोनडाजिम 0.1% और आपका ट्राइकोडर्मा है, ठीक है। और चावल में ट्राइकोडर्मा 5 से 10 किलोग्राम बीज रोपण से पहले। 173, बुवाई हेतु जिस बीज को प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है वो आपका है संकर बीज। एक तरफ आपके बीजों का प्रकार है, दूसरी तरफ टैग है, ठीक है। जो प्रजनक बीज होते हैं उसमें सुनहरा पीला जो टैग होता है, ठीक है। आधारी बीज में सफ़ेद होता है। जो पंजीकृत बीज होता है उसमें बैंगनी, और जो प्रमाणित बीज होता है उसका जो टैग का कलर होता है वो नीला होता है, ठीक है। ये आप कंटेस्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, अंकुरण के दौरान मूलांकुर यानी रेडिकल तथा डंडी का भ्रूण फ्लूमोल निम्न में से किससे विकसित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भ्रूण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 175, रिकैल्सिट्रेड सीड यानी बीज का एग्जाम्पल, तो इसका है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, आधार बीज के कट्टे पर लगे चिन्हित टैग का कलर पूछ रहा है, ठीक है। आधार बीज पर, तो आधार बीज पे जो टैग होता है वो होता है वाइट यानी सफ़ेद। चलिए देखते हैं, जो प्रजनक बीज होता है उसका जो टैग का रंग होता है वो सुनहरा पीला, आधारी बीज का सफ़ेद, पंजीकृत बीज का बैंगनी और प्रमाणित बीज का नीला। ये आप जो इसके जो कलर टैग के कलर हैं, ठीक है, इनको कंटेस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है तो इसका जो परीक्षण किया जाता है, ठीक है, अंकुरण क्षमता का वो किया जाता है क्लोराइड द्वारा, टेट्राजोलियम क्लोराइड द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए अब निम्न तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक बीज यानी ऑर्थोडॉक्स सीड। वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न ताप पर संग्रहित किए जाते हैं, पारंपरिक बीज यानी ऑर्थोडॉक्स सीड कहलाते हैं। पारंपरिक बीज यानी रूढ़वादी बीज अधिकांश वार्षिक फसलों, द्विवर्षीय फसलों एवं कृषि वानिकी प्रजातियों के बीज जैसे शिमला मिर्च है, अमरूद है, ठीक है, खजूर है, कागजी है, नींबू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 179, एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति व्यवस्था के शुरुआत में बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनन द्वारा पैदा किया जाता है वो आपका कहलाता है प्रजनक बीज। ये आपके 179 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपने इससे पहले इसके पीवाईक्यू के 2 वीडियो कराए जा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके पहले आप वो वीडियो देखें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।